नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा आयोजित श्री रामनवमी उत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। ये उत्सव स्वामी ज्योतिर्मयानंद आश्रम लाल बाग लोनी गाजियाबाद में मनाया जा रहा है और ये वीडियो उस पूरे उत्सव का एक छोटा सा हिस्सा है। ये आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि रामनवमी तो हम मना ही रहे हैं, साथ में हमारे पूज्य स्वामी शशि भूषणानंद जी का आज 74वां जन्म दिवस भी हम मना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है श्री राम के जीवन का आध्यात्मिक रहस्य। आज हम जो भी बात करेंगे उसके स्रोत हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद, जिन्होंने बुक लिखी है रामायण पे, मिस्टिसिज्म ऑफ रामायण, और रामायण पे उनके सैकड़ों वीडियोस भी हैं इंग्लिश में, जिन सब का हिंदी में अनुवाद किया था हमारे स्वामी शशि भूषणानंद जी ने। तो जो भी हमारे पूज्य गुरुदेव की शिक्षाएं हैं उसका ही सार एक तरह से आपके सामने रखा जा रहा है। और एक और बात है, असल में हमने रामायण रहस्य श्रृंखला शुरू की थी 2 साल पहले, 2024 में रामनवमी पे शुरू हुई थी। YouTube पे अपलोड करना शुरू किया था। हर एक संडे को हम एक वीडियो अपलोड करते हैं और आज रामनवमी 2026 को इस हफ्ते हमारा उस श्रृंखला का समापन हो रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में जो भी शिक्षाएं हमारे गुरुदेव ने हम लोग को दी हैं वो एक तरह से फूलों की घाटी है। तो वो उस फूलों की घाटी से 4-5 छोटे छोटे फूल लाके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और ये मेरा नन्हा सा प्रयास है कि उसको सहज और सरल तरीके से आपके सामने लेके आया जाए। अब आप कहेंगे कि रामायण तो सब जानते हैं, हर एक सनातनी परिवार में ज्यादातर लोग उसका कथा जानते हैं, तो हमें ये इतना सुनने जानने की क्या आवश्यकता है। हाँ, बात सही है, ज्यादातर लोग रामायण की कथा जानते हैं, लेकिन अगर आप सचमुच रामायण से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और सचमुच अपने, क्योंकि रामायण क्या है, रामायण जो है आपको आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है, वो भौतिक लक्ष्य भी हो सकता है, पारलौकिक लक्ष्य भी हो सकता है, परम तृप्ति, परम आनंद, परम सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी आपका लक्ष्य हो सकता है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको मार्गदर्शन करती है। और लेकिन अगर आप सिर्फ सतही तौर पर, जैसे आप अगर किसी सागर को लें, अगर आप सतही तौर पर ही रहेंगे तो अगर आप रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सतह पे रत्न नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको गहराई में गोता लगाना पड़ेगा। और यही हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है और इस वीडियो में उसका एक छोटा सा ओवरव्यू परिचय में आपको देने का प्रयास करूंगी। तो ये कहानी पूरी कथा तो हम नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, सिर्फ कुछ 4-5 कुछ प्रमुख प्रसंग हैं, बस वही हम लेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रमुख प्रसंग हैं हमारे रामायण में। तो ये कथा शुरू होती है त्रेता युग में, जब रावण नाम का एक आतताई राक्षस हुआ था और उसने पृथ्वी पे आतंक मचा रखा था। तो पृथ्वी देवी उसके आतंक से परेशान होकर बाकी अन्य देवी देवताओं के साथ विष्णु जी के शरण में जाती हैं और कहती हैं कि मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। तब भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया कि वो पृथ्वी पर खुद अवतार लेंगे और रावण का संहार करेंगे। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु, मैं स्टोरी में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, स्टोरी सबको पता है, बट उसके पीछे जो गूढ़ अर्थ है वो आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया दशरथ और महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के घर में, जो अयोध्या के राजा रानी थे, और उनके अपने साथ उन्होंने 3 भाई भी थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये तो मोरलेस हम सब जानते हैं इस स्टोरी को, लेकिन भगवान के अवतरण को दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है, और वो है जब भक्त का हृदय निर्मल हो जाता है तो ईश्वर उसके हृदय में अवतरण लेते हैं। और किस तरह से अवतरण लेते हैं? वो आध्यात्मिक अनुभव के तरह रूप में अनुभव लेते हैं। उसके व्यक्तित्व में वैराग्य बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, सही गलत पहचान करने की उसमें शक्ति बढ़ती है। तब भगवान उसके हृदय में आते हैं।
और कहाँ पे जन्म हुआ था? दशरथ के घर में जन्म हुआ था। दशरथ मीन्स दशरथ। दशरथ मतलब 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां वाली जो व्यक्तित्व है, जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, और जो चारों योग को फॉलो करता है। 4 भाई ने जन्म लिया था, और 4 योग क्या हैं? कर्मयोग, जिसके परिचायक हैं शत्रुघ्न। भक्ति योग, जिसके परिचायक हैं भरत। राजयोग, जिसके परिचायक हैं लक्ष्मण। और ज्ञान योग, जिसके परिचायक हैं श्री राम। तो जब भक्त अपने जीवन को अगर बहुत सिंपल तरीके से देखें तो ये चारों योग का बहुत सिंपल वो है कि आप डू गुड बी गुड। आप अच्छा रहें और अच्छे कर्म करते रहें, तो आपके व्यक्तित्व में ईश्वर का अवतरण होता है। तो जैसा हमने बताया, शत्रुघ्न कर्मयोग, भरत भक्ति योग, लक्ष्मण ध्यान योग, और स्वयं श्री राम ज्ञान योग के परिचायक हैं। तो इसका छोटे छोटे प्रसंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं, योगा की, संपूर्ण योग की। तो चलते हैं आगे। तो ये चारों भाई बड़े हो रहे थे, और वो पढ़ने के लिए फिर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। और फिर वापस आने के बाद जब उनकी पढ़ाई फिनिश खत्म हो गई, उसके बाद जब ये लोग वापस आए तो विश्वामित्र पहुंचे दशरथ के महल में, और उन्होंने श्री राम को मांगा। क्योंकि वो जब भी जन कल्याण के लिए यज्ञ करते थे तो बहुत सारे असुर और आ जाते थे, और वो उनके यज्ञ में विघ्न डाल देते थे। तो विश्वामित्र चूंकि वो यज्ञ कर रहे थे, वो उन लोगों असुरों को मार नहीं सकते थे, तो उनको सहायता चाहिए थी श्री राम की और लक्ष्मण की। तो आते हैं अब मारीच और सुबाहु की कथा पर। तो श्री राम को लेके विश्वामित्र पहुंचे अपने आश्रम, और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। और फिर मारीच और सुबाहु ने पूरे सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। तो श्री राम ने एक ऐसे तीर से जो नुकीला नहीं था, उसको मार के मारीच को बहुत दूर, हजारों मील दूर फेंक दिया, और सुबाहु का संहार कर दिया, और बाकी जितने भी राक्षस थे सबका उन्होंने संहार कर दिया। तो ये तो कथा हो गई, लेकिन इसके पीछे कोई अर्थ जो है वो समझने का अब हम प्रयास करते हैं कि वो हमको क्या बताती है ये। अब विश्वामित्र को देखिए, विश्व के मित्र। तो विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञ संपादित कर रहे हैं, वो जल कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो जब भी वैसा व्यक्तित्व, मानव व्यक्तित्व जो करता है, कर्म करता है, लेकिन वो निस्वार्थ भावना से करता है, जन कल्याण के लिए करता है। तो बहुत लोग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, मल आ जाता है, उनके व्यक्तित्व का मल उभर के सामने आता है, और ये जो वो करना चाहते हैं निस्वार्थ सेवा, उसमें वो अवरोध उत्पन्न करता है। यही परिचायक है कि विश्वामित्र का यज्ञ बार बार ये असुर विघ्न डालते थे उसमें। तो ये मल क्या है? ये ग्रॉस, ये जो ये इतने राक्षसों की बात की गई है, ये कोई बाहर के राक्षस नहीं है, ये हमारे अंदर के ही राक्षस है। तो ये जो हमारे अंदर मल है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये और इनके डिफरेंट स्वरूप, ये सारे मल जो हमारे अंदर विद्यमान है, यही वो राक्षस हैं। और इन राक्षसों के वजह से हम निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर पाते हैं। जो अपना कर्म है उसको हम अपने अहंकारिक तरीके से ही पूरा करना चाहते हैं, और सिर्फ अहंकार की पूर्ति, सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं। और इसी को हटाने के लिए हमको कर्मयोग का सहारा लेना पड़ता है। कर्मयोग क्या है? कि अपने कर्म को ऐसे करना जैसे हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, या ये मानकर करना कि ये ईश्वर का दिया हुआ काम है, और हम ईश्वर के दिए हुए काम है, और हम ईश्वर के लिए ये काम कर रहे हैं। तो उसमें जब वो निस्वार्थ भाव आ जाता है, तो वही कर्म हमारा कर्मयोग
बन जाता है। तो यही जब होता है, लेकिन एक और बात है इसमें, कर्म योग से जो हमारी ग्रॉस इम्प्योरिटीज हैं, जो स्थूल मल हैं जिनको आप देख सकते हैं, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, वो कम तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ कम होने से नहीं होता है। उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे अचेतन मन में अभी भी विद्यमान रहती हैं। आपने बड़ा निस्वार्थ भाव किया, बहुत कुछ किया, ऊपर से आप बहुत क्रोधित होते थे, लेकिन अब आपका क्रोध थोड़ा सा कम हो गया है, या शांत भी ऊपर से दिख रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे मारीच को मारा श्री राम ने, और वो जाके हजारों मील दूर, वो अभी भी जिंदा है, वहां पे फेंका गया है वो, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो अचेतन मन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अभी भी ये जो ग्रॉस इम्प्योरिटीज हैं उसकी जड़ें अभी भी विद्यमान है, और उसको हटाने के लिए और ज्यादा लड़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद हम जिस प्रकरण की बात करते हैं, वनवास पे आते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ग्रॉस इम्प्योरिटीज कम होने लगती हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो भी आपका परम लक्ष्य है वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। मतलब, और जो उन्नत तरह के साधक हैं उनका लक्ष्य होता है श्री राम को अपने हृदय में अवस्थित करना, जो डिनोट कर सकते हैं जिसको राज्याभिषेक से। तो वो जल्दी से राज्याभिषेक कराना चाहता है, लेकिन अभी तक उसका व्यक्तित्व पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए वनवास में अभी टाइम है। तो कहानी के उस कथा में क्या है कि महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कि राजा राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन कैकई और मंथरा के षड्यंत्र के बाद अगले ही दिन उनको घोषणा करनी पड़ी कि राम को हमको वनवास दिया जा रहा है। अब ये कितना बड़ा किसी के जीवन में उथल पुथल आ गया, कहाँ राज्य मिल रहा था और कहाँ वनवास में भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे भी श्री राम ने हमको कितनी बड़ी शिक्षा दी है। जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल आ जाए, कितना भी एडवर्सिटी आ जाए या प्रोस्पेरिटी आ जाए, उस समय वो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा, और उनके प्रसन्न मुख, जो मुख की प्रसन्नता थी, वो बिल्कुल बिल्कुल भी कम नहीं हुई। और ये बहुत अच्छे से इसको दर्शाया है संत तुलसीदास ने रामायण में इस श्लोक द्वारा। प्रसन्नताम यान गताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अर्थात श्री राम का वह प्रसन्न मुख, जो न तो तब अधिक दीप्तिमान हुआ जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, और न ही उनके मुख का तेज तब कम हुआ जब उन्हें वनवास भेजा गया। रघुनंदन का वह कमल मुख हमारे जीवन को सदैव कोमल, आनंदमय एवं मधुर, मंगलमय बनाए। तो ये कितना बड़ा हमारे सामने आदर्श रखा श्री राम ने। एक तो उन्होंने धर्म का पालन किया, और दूसरा मानसिक संतुलन बनाए रखा। तो इस रामनवमी पे ये बहुत बड़ा गहन संदेश मिला है कि अपने मुख को भी श्री राम के मुख की तरह शांत और चीयरफुल फेस की तरह उसको व्यक्त करें। सुख और दुख में मानसिक संतुलन बनाए रखें, दुख में विचलित ना हो और सुख में अति गर्वित ना हो। और ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब अपने अहंकार से हमको संबंध हटाना पड़ेगा। जब तक हम अपने अहंकार से संबंधित रहेंगे, हमारे मुख पर शांति नहीं आएगी। और इसको कैसे करना है, इसका भी उपाय संत तुलसीदास ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसको करने के लिए आपको हृदय में श्री राम को अवस्थित करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो होगा सत्संग के माध्यम से। सत्संग के माध्यम से जब आप अपने जो गुरुजन हैं, तब हम जब उनके सत्संगों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तब हम अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। तो ये वनवास उनके प्रकरण से बहुत बड़ा संदेश दिया गया है, और तब मानसिक शांति हम बनाए रखेंगे, जो आज के जमाने में बहुत आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं, भरत मिलाप की तरफ बढ़ते हैं, और अब देखते हैं भक्ति योग का यहाँ पे उसको कितना ग्लोरीफाई किया है। अयोध्या कांड में है ये। तो जब
भरत को पता चला कि कि राम जी को वनवास दे दिया गया है। और उस समय वो ननिहाल में थे जब वो वनवास गए थे राम। तो फिर ये वापस आने के बाद उन्होंने पूरे अयोध्या को मना लिया कि वो राजा नहीं बनेंगे, और वो श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल दिए सबको साथ लेकर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ उन्होंने श्री राम के सामने अपना मत रख दिया कि अब ये राज आपका है, ये आप राज लीजिए। लेकिन श्री राम अपने धर्म पे अड़े रहे और उन्होंने बोला पिता का वचन वो पूरा करेंगे। और भरत अपने स्थान पे अड़े रहे कि अगर आप मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं तो आप वापस चलिए और ये अयोध्या का राज स्वीकार कीजिए। तो इस प्रसंग के से भी अगर हम इसका गहराई में जाएं, इसका समझने की कोशिश करें, हमारे स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है कि कैसे प्रेम से आप ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। फाइनली क्या हुआ था इसमें, सारी सभा बुलाई गई, राजा जनक भी बुलाए गए, और फाइनली जीत हुई थी असल में भरत की। जनक ने बोला था कि भरत का पलड़ा भारी है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हारा प्रेम जीत गया, लेकिन प्रेम का एक और प्रेम जो होता है उसका लक्ष्य होता है, उसके जो इष्ट हैं वो जो चाहते हैं उसको वो पूरा करे, rather देन अपने ही लक्ष्य कि हमें क्या चाहिए। तो प्रेम देता है, प्रेम लेता नहीं है। तो भरत तुम्हारी जीत अवश्य हुई है, लेकिन तुम अब श्री राम के चरणों में बैठो और उनसे पूछो उनको क्या पसंद है, और तुम फाइनली वही करो, तभी तुम्हारी जीत है। तो ये इससे भी हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है कि जब हम बड़े आरंभ के स्तर पे होते हैं, शुरुआती भक्ति होती है, तो हम ईश्वर से कहते हैं हमारी इच्छाओं को पूरी करो, ये हमारी इच्छा अगर पूरी करोगे तभी हम आपको मानेंगे या जो भी है। लेकिन जब यही भक्ति मैच्योर हो जाती है तो जो हमारे इगोइस्टिक डिजायर हैं हम उसको सरेंडर कर देते हैं, और हम डिवाइन विल जो ईश्वर इच्छा है उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, और उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो अभी दिया गया है अगर करने को हम वो नहीं करें और हम बोले जो आपकी इच्छा है वही करेंगे, नहीं। उसका मतलब ये है कि हम जो भी चाहते हैं हम उसके लिए प्रयास करें, लेकिन ईश्वर को समर्पित करके करें कि ईश्वर जो भी फाइनली आपकी इच्छा होगी आपकी इच्छा चलेगी, क्योंकि मैं अपने बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकता हूं जितना आप हमारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो जब आपने अहंकार को ईश्वर के अहंकार से जो उत्पन्न हुई है आपकी इच्छा कामना, उसको ईश्वर की इच्छा से जोड़ देंगे, तब आप भक्ति योग में आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यही भरत मिलाप में बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं राजयोग की शक्ति। तो आते हैं शूर्पणखा प्रसंग पर। तो भरत को समझा बुझा के राम जी ने वापस भेज दिया, और भरत ने श्री राम के खड़ाऊ लेके उसको सिंहासन पर डाला, और उसके बाद वो राजकाज संभालने लगे। और यहाँ श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने सोचा कि अब ये चित्रकूट की कुटिया तो सबने देख ली है, तो यहाँ पे लोग का आना जाना होगा, तो सारे जो यहाँ पे आसपास जो रहते हैं उनका जो महर्षि है उनकी शांति भंग होगी, तो वो लोग पंचवटी चले गए। अब पंचवटी में एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी घूम रही थी। अब ये शूर्पणखा कौन है? ये रावण की छोटी बहन है। उसने राम को देखा और वो राम पर आसक्त हो गई, और उसने राम के सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया। श्री राम ने उसको लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने राम के पास भेजा, बट फाइनली उन्होंने विवाह प्रस्ताव उसका ठुकरा दिया। तो उसको बहुत गुस्सा आया, और उसको लगा कि ये मेरा विवाह प्रस्ताव सीता की वजह से ठुकराया जा रहा है। तो वो गुस्से में आके उसने अच्छा, इसके पहले कि जब वो गई थी विवाह प्रस्ताव रखने, चूंकि वो तो राक्षसी थी, तो उसने अपना जो रूप है उसको बहुत ही लुभावना और आकर्षक ऊपर से बना लिया था, क्योंकि उसको लगा कि मैं ऐसे राक्षसी वेश में जाऊंगी तो कौन मेरी बात सुनेगा। लेकिन काफी आकर्षक, काफी मनमोहक होने के बावजूद भी उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। और जब उसको बहुत गुस्सा आया तो वो अपने असली रूप में आ गई, और वो सीता को खाने के लिए दौड़ पड़ी।
तो जब राम जी ने देखा कि सीता की आंखों में डर है तो उन्होंने इशारा किया लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने जाके इसके शुभनगा के नाक और कान काट लिए। ठीक है, ये स्टोरी, तो ये इस कथा भी मोरलेस हमको पता है, लेकिन अब इसके पीछे क्या गुह्यात छुपा है ये भी हमारे स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं उसको बस अपने शब्दों में थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो सीता जी जो यहाँ हैं वो हैं श्रेय मार्ग को दर्शाती हैं। जब कोई भी मनुष्य होता है ना, उसके सामने दो मार्ग होते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग है श्रेष्ठ मार्ग, अच्छा वाला मार्ग। सीता माता किस चीज की? सीता माता सादगी की, सीता माता मंगलकारी होने की प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वो मार्ग जो मंगलकारी है, अच्छा है, वो श्रेय मार्ग है। और शूर्पणखा डिनोट करती है प्रेम मार्ग को। प्रेम मार्ग क्या है? जो ऊपर से तो बहुत लुभावना और आकर्षक दिखता है, लेकिन अंदर से वह राक्षस है। तो ये है प्लेजर एंड कंफर्ट का मार्ग। ऊपर से तो अच्छा दिखेगा, विषय भोग का मार्ग, लेकिन जो अंदर से अच्छा नहीं है। और किसने नाक कान काटे थे? लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे। लक्ष्मण किसके परिचायक है? राजयोग के परिचायक हैं, मतलब माइंड के कंट्रोल करने के परिचायक हैं। तो माइंड को जब आप कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है? आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, और संकल्प शक्ति जब दृढ़ होती है तब आप आत्म संयम बना सकते हैं, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, और तब आपको सही और गलत पहचानने का विवेक जागृत हो जाता है। तब आप अच्छी तरह समझ जाते हैं आपके लिए क्या सही अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है उसके प्रति आपका वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नाक कान काटे, मतलब उन्होंने जो भी लुभावना दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है, उसका आकर्षण ही काट दिया ताकि वो अपने असली रूप में आ जाए। लेकिन अब होती है साधना के क्रम में, ये अगर हो गया तो इसके आगे अलग, ये अब बड़ी भीषण लड़ाई शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कर्मयोग की बात की, हमने मल को दूर करने की बात की। ये लक्ष्मण राजयोग, राजयोग मतलब जो मानसिक विक्षेप को दूर करता है, तो मन का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करता है और आपकी संकल्प शक्ति को दृढ़ करता है। तो यहां तक तो हो गया, लेकिन जब आपने शूर्पणखा का नाक काट दिया तो सीधी चुनौती चली गई रावण को, क्योंकि शूर्पणखा रावण की छोटी बहन है। तो ये जो अंतिम शत्रु है रावण, उसके साथ भीषण लड़ाई के लिए साधक को तैयार होना पड़ता है। और वो भीषण लड़ाई, रावण क्या डिनोट करता है? रावण डिनोट करता है अज्ञान को, अविद्या को। अविद्या, अज्ञान मतलब एज अ साधक हम भूल गए हैं कि हमारा बेस्ट वर्जन क्या है। हमारा जो बेस्ट है उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, यही हमारी अविद्या है। राइट? तो उससे अब लड़ने का टाइम आ गया है। फिर शूर्पणखा प्रसंग के बाद क्या हुआ? रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। सीता माता परिचायक हैं सद्बुद्धि की, वो सद्बुद्धि जो हमें हमारे परम लक्ष्य तक पहुंचाती है, इंट्यूटिव इंटेलेक्ट, उसकी परिचायक है। और रावण परिचायक है अहंकार जनित जो अविद्या है, उसका परिचायक है। और ध्यान दीजिए, कब ये सीता माता का हरण उसने कब किया? मारीच था, मारीच ने श्री राम को भगा के ले गया, और लक्ष्मण को कुटिया से बाहर जाना पड़ा। तो मारीच, आपको याद है मारीच मल को, जो ग्रॉस इंप्यूरिटीज हैं, उसको डिनोट करता है। तो कर्म योग से ऊपर ऊपर उसको हटा तो लिया गया, लेकिन उसकी जड़ें अभी तक हैं, और वो बाद में आपको हानि करने के लिए कभी भी आ सकती हैं। और लक्ष्मण दूर गए थे, मतलब संकल्प शक्ति जब क्षीण हो जाती है, तब जो ये रावण है, जो आपके अहंकार से जनित अज्ञान है, अब वो बड़ी आसानी से सद्बुद्धि का हरण कर लेता है। और हरण करके कहाँ ले जाता है? लंका में ले जाता है। लंका मतलब आपके अचेतन मन में, अब जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वहां पे उसको ले जाके छुपा देता है। तो सद्बुद्धि
जो हमें पहुंचा सकती थी साधक को उसके परम लक्ष्य तक, वही हटा ली जाती है, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? उसके बाद क्या होता है? कर्मयोग का काम हुआ, राजयोग का काम हुआ। अब आता है जो सीधी लड़ाई है रावण के साथ, वो करने के लिए राम जी आएंगे, और राम जी ज्ञान योग के परिचायक हैं। तो और इस दौरान उन लोग की भेंट होती है हनुमान से, जो कि साधना शक्ति का परिचायक है। और ये हनुमान जी उनको हेल्प करते हैं सीता तक का समाचार लेके आने में। और लंका में वो तीन भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण सबसे बड़ा था, और वो डिनोट करता है रजस को, अहंकार से बड़ा हुआ रजस, उसने वो राज करता है। कुंभकर्ण तमस, वो 6 महीने सोते ही रहता था, जो आपकी पर्सनैलिटी में इनर्शिया लेके आता है। और विभीषण, विभीषण सत्व को डिनोट करते हैं। सत्व, जब अहंकार जनित अज्ञान हमारे पर्सनालिटी पे हावी होता है, तो सत्व बहुत छोटा हो जाता है। तो ये सत्व सबसे छोटा था, विभीषण सबसे छोटा था, उसकी चलती नहीं थी। बाद में रावण ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया था। और तब वो श्री राम से जब मिलता है, तब उसकी शक्ति बढ़ती है। और श्री राम ने क्या किया था? वो बंदर और भालुओं की सेना लेके लड़ने गए थे। बंदर और भालू क्या डिनोट करते हैं? बंदर है हमारा माइंड हमेशा बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है, इतनी एनर्जी वेस्ट करता है। लेकिन जब वो सारी एनर्जी एक जगह राम का कार्य करने में लग जाती है, तब राम जी उस शक्ति का यूज करते हैं और उसको आगे तक ले जाते हैं। और फाइनली राम जी ने रावण का युद्ध किया, संहार किया। तो फाइनली जो आपकी ज्ञान योग की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति कहाँ से आती है? जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसकी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट आती है, फाइनली अविद्या उसी से जाती है। तो कर्मयोग से मल का दूर किया, राजयोग मतलब कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और उपासना से जो माइंड का डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करना है, और भक्ति से भी विक्षेप दूर होता है, मानसिक डिस्ट्रैक्शन दूर होते हैं। और फाइनली लड़ाई करने के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट लाता है, वो है ज्ञान योग। उससे आप अविद्या का संहार कर सकते हैं। तो जो मूल स्रोत है हर एक हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उसका मूल स्रोत है कि अविद्या। हम क्या हैं, हमारा बेस्ट वर्जन क्या है, हम अपना बेस्ट वर्जन ही भूल गए हैं। और यहां तक ही पहुंचाने का काम आपको रामायण करता है। तो वो आप उसको चाहे इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि जितना भी हम इस रामायण के कथाओं को समझेंगे, उसके अंदर जाएंगे, उतना ज्यादा रत्न अपने लिए इकट्ठे करके आएंगे। और फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने अंदर छुपी हुई अपने व्यक्तित्व में जो हमारे मल विक्षेप, जो क्रॉस इम्प्योरिटीज, मन के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो अज्ञान है, उसको हम दूर कर सकते हैं। और तब जब उसका रावण का संहार होता है, उसके बाद विभीषण जो सत्व है वो लंका का राजा बनता है, और श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और जामवंत और इन सब के साथ वापस अयोध्या आ जाते हैं, और उनका राज्याभिषेक होता है और राम राज्य स्थापित होता है। तब फाइनली ये जो हम राज्याभिषेक करना चाह रहे थे, पहले ही जस्ट थोड़ा सा ऊपर ऊपर ग्रॉस इम्प्योरिटी हटा दिया, आप तो बहुत महान बन गए, अब तो बस हो गया, अब तो श्री राम से हम जुड़ जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ वहां तक नहीं होता है। हमको अपने पर्सनैलिटी को हर एक लेवल पे, चाहे हमारे एक्शंस हो, कर्मों के द्वारा एक्शंस को ठीक करना पड़ता है, इमोशंस, रीजन, विल, इन चारों चीजों पे जब हम काम करते हैं, तब हमारे हृदय में श्री राम अवस्थित होते हैं। तो इस रामनवमी पे हमारे लिए क्या शिक्षा है? एक तो ये समझना है कि भगवान श्री राम, ये जो रामनवमी है, सिर्फ उनके जन्म का उत्सव नहीं है, ये उत्सव है हमारे भीतर होने वाले आध्यात्मिक विकास का उत्सव।
और चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, अगर जो एकदम साधारण व्यक्ति भी है वो भी अगर अपना विकास करना चाहता है, उसका जो भी वर्जन है, जिस भी जहां भी है, वो अपना वो बेटर बनना चाहता है। और जो अगर आप उन्नत साधक हैं, तब तो एकदम जो परम लक्ष्य, परम शांति, परम तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इस दौरान जो अपने व्यक्तित्व में आपका विकास होता है, इसका उत्सव है। और हमने क्या देखा, शत्रुघ्न डिनोट करते हैं कर्मयोग को। सो कर्मयोग मतलब अपना काम करते रहना है, लेकिन इस उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई संन्यास लेके कहीं चले जाना है तभी आप स्पिरिचुअल बन पाएंगे। नहीं, आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, आप उसी स्थिति में अपना साधना को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, कर्मयोग। कर्मयोग मतलब जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसको अच्छे से हम करें, और उसको हम ईश्वर की पूजा मान के करें, और उसको ईश्वर को समर्पित करते हैं। बस यही कर्मयोग है, बहुत सिंपल से वर्ड में। भक्ति योग में ईश्वर से भक्त मिलाप के समय आपको याद हो, हम अपनी इच्छा ईश्वर से जरूर कह सकते हैं, और वो पूरी भी हो सकती है, नहीं भी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर नहीं पूरी होती है तो अपनी इच्छा को ईश्वर इच्छा के साथ यूनाइट कर लें, और जो ईश्वर आपसे कराना चाहते हैं, ईश्वर इच्छा को ही अपनी इच्छा बना के रखें। क्योंकि हम जितना अच्छा अपने बारे में सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा ईश्वर हमारे बारे में हमारा अच्छा सोचते हैं। इसलिए समर्पण की भावना विकसित करनी है। और तीसरा है राजयोग। राजयोग मतलब अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना है। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे माइंड और सेंसेस आउटगोइंग होते हैं, वो ज्यादातर आउटगोइंग होते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपनी उपासना करते रहें, अपना मेडिटेशन, ध्यान, ये सब करते रहें, तो अपने माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। और माइंड कंट्रोल होगा तो आप अपने अंदर विवेक उत्पन्न कर सकते हैं, सही गलत की पहचान। जैसे लक्ष्मण जी ने ये समझ लिया था, ये प्रेम मार्ग है, ये श्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग ऊपर से देखने में शूर्पणखा बहुत अच्छा बन के आई थी, लेकिन वो समझ गए कि हम कि ये राक्षसी है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, ज्ञान योग, जो हमारे अंदर की अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करना। और वो कैसे होता है, जब हम लोग, ये पूज्य हमारे जो लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, वो लोग जब हमारा सत्संग करते हैं, उस सत्संग में जाना और अपना जो स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स को सुनना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्क्रिप्चर्स के अंदर जो हमारे लिए शिक्षाएं हैं, जो उसका गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है, आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करना। और इन सब का बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण योग, इसी को कहते हैं, संपूर्ण योग को अपने जीवन में पालन करना। थोड़ा सा कर्म योग, थोड़ा ज्ञान योग, थोड़ा राजयोग, थोड़ा भक्ति योग, यही सब आप करते रहें, तो कुछ भी आपके जीवन का, कोई भी आपके जीवन का लक्ष्य हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, श्री राम की कृपा से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में सबसे पहली बात हमको ये शिक्षा मिलती है कि समन्वित योग का, हमको समग्र योग का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, जो रामनवमी का मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है, कि मन में गहरी शांति विकसित करें, मानसिक संतुलन बनाए रखें। चाहे वो आपके जीवन में एडवर्सिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, वो तो जीवन में हमारे चलता ही रहता है। ऊपर नीचे किसके जीवन में नहीं आते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। लेकिन दुख में विचलित ना हो और सुख में बहुत ज्यादा गर्वित ना हो। और नेगेटिव सिचुएशन को भी अगर हम अपना एंगल ऑफ विजन चेंज कर दें, तो हम उसको पॉजिटिव की तरह देख सकते हैं। अगर हम ये कर रहे हैं, तब हम सेरेनिटी, अपने लाइफ में सेरेनिटी ला रहे हैं। और वो तब होता है जब हम अपने हृदय में जो श्री राम हमारे उपस्थित हैं, हम उनसे कनेक्शन बनाएं, रादर देन आसपास जो हो रहा है। जो उन्नत साधक होते हैं, जो जो संत महात्मा बहुत ऊपर तक पहुंच चुके होते हैं, वो फाइनली ये रियलाइज कर लेते हैं कि उनका बेस्ट वर्जन एक्चुअली खुद भगवान तक पहुंचना है। भगवान में जो है वो वही उनमें भी है। तो ये है, अपने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है और ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना है। तो धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना है। श्री राम ने कितना कुछ
इतना ये सोचिए, ये रामायण जो है, श्री राम की कथा है, पता नहीं त्रेता युग में हजारों 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 पता नहीं कितने साल पहले हुई थी, और कितनी प्रचलित है, आज तक चली आ रही है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं प्रचलित है, बहुत सारे अलग अलग देशों में भी उनकी कथाएं प्रचलित हैं और लोग उनको मानते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तो चाहे कितने भी आपके सामने प्रलोभन क्यों ना आ रहे हो, शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपना लॉन्ग टर्म फायदा मत जाने दीजिए। और जब धर्म का मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन के चार वो बनाए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म से अर्थ को कमाया जाए, काम की पूर्ति की जाए, तो धीरे धीरे जो फाइनल परम लक्ष्य है, वहां मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और हमें रामायण से ये भी शिक्षा मिलती है कि सुख और भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है। प्लेजर और कंफर्ट अगर लक्ष्य होता, तो राम जी को वनवास जाने की जरूरत ही नहीं थी। बट प्लेजर और कंफर्ट जो है, ये हमारे मीन्स हैं, हमारा एंड नहीं है, हमारे गोल नहीं है। हमको जो हमारे एथिकल वैल्यूज हैं, उसको अपने जीवन में बना के रखना है। बहुत सिंपल टर्म्स में, बी गुड डू गुड, अच्छा रहना है, अच्छा करना है, और जितना भी हो सके अपने आसपास खुशियां फैलानी है। जैसा मैंने पहले बताया, ये सारा ये मैं तो आपको सिर्फ एक छोटा मोटा बस परिचय दे रही थी। उसका भी मैं बहुत आई मीन नन्हा सा प्रयास कर रही थी। लेकिन आप सचमुच अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमारे पूज्य गुरुदेव की बुक है मिस्टिसिज्म ऑफ रामायण, जिसका हिंदी में अनुवाद है रामायण रहस्य, और उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आप उनसे उनसे फायदा उठाएं, और अपने जीवन को इतना उन्नत बनाएं, कि इतना उन्नत बनाएं कि जो आपने इनफैक्ट, अगर आप सचमुच जो रामायण का दिखाया हुआ मार्ग है, अगर हम सचमुच उस पर चलने लगे, तो जो जितना भी एक्सपेक्टेशन है, ये राम जी ने खुद बोला है कि जितना भी एक्सपेक्टेशन है, उससे भी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है। तो ये जानने, तो इसलिए अपने जीवन में जो भी आप लाना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि सामर्थ्य जो भी, तो ये शिक्षाएं जो भी हमको मिली हैं रामायण से, उसको समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करें। यही अगर कर लें, तो हम सच्चे तौर पर रामनवमी मना रहे हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वेबसाइट हमारा आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, और हमारे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आपको बुक्स या किसी और तरह से किसी भी तरह से संपर्क करना हो, इससे आप स्वामी जी के आश्रम में संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। भगवान श्री राम से कर जोड़ के हमारी विनती है कि आप पर, आपके परिवार पर, आपके निकट जनों पर वो हमेशा अपने सुख शांति समृद्धि और अपना ग्रेस बनाए रखें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।